हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मटेरियल कॉस्टिंग का एक न्यू टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है स्टोर लेजर। ओके, इस टॉपिक में हम लोगों को ये देखना है कि अगर ये मेरा डिपार्टमेंट है जहां मैं सारे स्टॉक्स मेंटेन करता हूं और ये मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो मैं जब यहाँ से मटेरियल इशू करूँगा अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो मैं अपने इस स्टॉक का प्राइसिंग कैसे करूँगा और मैं क्या मेथड फॉलो करूँगा। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स होते हैं जहाँ पर मटेरियल इशू करने में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। अभी आपको सिर्फ नाम जान लें आप इनका। ओके, अभी आगे चलकर हम नए नए वीडियोस में इन और 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज मैं आपको फीफो का मतलब और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आपको कराऊंगा। ओके, तो सबसे पहला जो आज हम पढ़ेंगे वो है फीफो। ओके, ये सबसे पहला मेथड है और सबसे सिंपल मेथड भी यही है। ओके, अभी तक हम लोगों ने ईओक्यू पढ़ लिया है, स्टॉक लेवल्स पढ़ लिया है। यहाँ पर ईओक्यू में हम लोग ये देखते थे कि हमें सप्लायर से अपने पास सामान किस क्वांटिटी में मंगाना चाहिए कि वो कम से कम हमें खर्च लगे, कम से कम एक्सपेंस हमारा हो, कम से कम कॉस्ट हमें बेयर करना पड़े। ओके, उसके बाद स्टॉक लेवल्स, जिसमें कैसे स्टॉक को मेंटेन किया जाए, क्या मैक्सिमम स्टॉक होता है, क्या मिनिमम स्टॉक होता है, क्या एवरेज स्टॉक होता है और क्या डेंजर स्टॉक होता है, स्टॉक लेवल होता है। इन सब लेवल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओके, और कितना सामान मेरे पास बाकी रहे कि मैं अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर दूं, ये भी हम लोगों ने स्टॉक लेवल्स पे कवर किया है। और ये इस टॉपिक में ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसमें जो है मैंने बता दिया कि जो सामान है वो इशू होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो उसकी प्राइसिंग कैसे की जाए, उस रॉ मटेरियल की प्राइसिंग कैसे की जाए। ओके, तो सबसे पहला मेथड होता है फीफो। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक सामान रिसीव होता है 1 जनवरी 2022 को, तो ये मान लीजिए इसकी यूनिट्स है 100 यूनिट्स। ओके, फिर सबसे पहले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो फीफो का फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब समझे। प्राइसिंग तो मैं आपको क्वेश्चन में भी समझा दूंगा। ओके, फिर दूसरा आपको सामान रिसीव होता है 5 जनवरी 2022 को और मान लीजिए ये है 200 यूनिट्स। ये सामान अभी रखा कहाँ है, ये सामान अभी आपके स्टोर में है। ओके, ये सब सामान। फिर आपको 11 जनवरी 2022 को आपको फिर मान लीजिए 110 यूनिट्स रिसीव होते हैं। अब आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ये ऑर्डर आता है कि मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये कुछ भी डिमांड कर सकता है। जैसे मान लीजिए इसने डिमांड किया कि इसे 110 यूनिट्स चाहिए रॉ मटेरियल ताकि ये प्रोडक्शन कर सके। अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं पुराना जो 5 तारीख को आया सामान, यानी कि 5 जनवरी 2022 को, मैं इसमें से ही ये 110 यूनिट्स दे दूं, या फिर मैं ये डायरेक्ट 110 यूनिट्स इसे दे दूं जो 11 तारीख को आया, या फिर मैं इसमें से 100 यूनिट्स दे दूं और इसमें से 10 यूनिट्स दे दूं। तो अब ये मुझे डिसाइड करना है कि क्या मैं करूं। तो ये कंपनी के पॉलिसी में लिखा रहता है। ये कंपनी का, हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होता है कि वो क्या फॉलो करता है। वो फीफो फॉलो कर सकता है, वो लीफो फॉलो कर सकता है, वो सिंपल एवरेज फॉलो कर सकता है, वो वेटेड एवरेज फॉलो कर सकता है। बेसिकली तो ये एक ही चीज़ बताता है कि कैसे प्राइसिंग की जाए। ओके, कैसे प्राइसिंग की जाए। लेकिन यहाँ फीफो में सिर्फ यूनिट्स पे ही हमें पहले बात को समझनी होगी कि यूनिट्स कैसे मैं दूंगा। मैं जितना यूनिट्स दूंगा उसी हिसाब से प्राइसिंग होगी। तो पहले जो सामान मुझे रिसीव हुआ ना, यानी कि मुझे 1 जनवरी 2022 को जो सामान रिसीव हुआ 100 यूनिट्स,
मैं इसे सबसे पहले दूंगा। फिर उसके बाद अब ये 10 यूनिट्स और बाकी रह गया, तो मैं इस 200 में से 10 यूनिट्स उसे दे दूंगा। ओके ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि फर्स्ट इन हमेशा फर्स्ट आउट होगा। 1 जनवरी को जो सामान आया वो फर्स्ट इन मेरे पास सबसे पहले हुआ, सबसे पहले वो सामान मुझे रिसीव हुआ, तो मैं उसे सबसे पहले दूंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि वो यूज़ करे। फिर उसके बाद जब ये मैंने दे दिया, फिर मैं इसे ख़त्म करना शुरू करूँगा और फिर मैं इसे इशू करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं इसे दे दूँ फिर उसे उसके बाद इसे दे दूँ, या फिर मैं कोई सा भी मटेरियल उठा करके उसे दे दूँ, ऐसा नहीं, बल्कि फर्स्ट इन हमेशा फर्स्ट आउट होगा। यही इसके नाम में ही सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि 1 जनवरी को जो मेरा सामान उठा, यानी कि आया मेरे पास, जो सबसे पहले आया मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो सबसे पहले दूंगा। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ एक लेके चलता हूँ जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो मेथड से बनाया गया क्वेश्चन है। यहाँ आपको स्टोर लेजर बनाना होता है कि स्टोर लेजर आप बनाएं, तो स्टोर लेजर का फॉर्मेट यही होता है। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया फीफो किसे कहते हैं। अब आप इसमें एंट्री कैसे करेंगे, जब आप फीफो मेथड से सामान को इशू करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, यही यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये आपको फॉर्मेट आपको एकदम पूरे अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए स्टोर लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, ये 2015 का इंफॉर्मेशन है। 2 जनवरी यानी 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस है 1000 यूनिट्स, ₹2 करके। जनवरी के 10 तारीख को परचेज हुआ, यानी कि ये क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ, कितना, 600 यूनिट्स, ₹2.10 करके। जनवरी 12 को इशू हुआ 1200 यूनिट्स। जनवरी 22 को परचेज हुआ 800 यूनिट्स एट द रेट 2.20। जनवरी 25 को इशू हुआ 600 यूनिट्स और जनवरी 31 को इशू हुआ 400 यूनिट्स। ओके, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। एक्चुअली आपको बातों को समझना होगा। जैसे यहाँ पर बताया गया था कि बैलेंस कितना है, बैलेंस है 1000 यूनिट्स। सबसे पहले आप यहाँ डेट लिखेंगे, ये रहा डेट का कॉलम, आप अच्छे तरीके से देख लें सब, ये रहा डेट का कॉलम, आपको यहाँ डेट पुट करना है। 2015 है और जनवरी का 1 तारीख को मेरे पास बैलेंस है। बैलेंस कितना है, बैलेंस है 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स कितना, ₹2 करके, तो यहाँ पर हो गया 2000 रुपीज़। ओके, इसी तरीके से अब बोलता है कि 10 जनवरी को मैंने परचेज किया, तो परचेज यहाँ पर रिसीप्ट लिखा हुआ आप देख सकते हैं, रिसीप्ट, ये है इशू और ये है बैलेंस। तो बैलेंस यहाँ पर लिखा मैंने, क्वांटिटी, रेट और यहाँ पर अमाउंट। अब जब मैंने परचेज किया तो ये रिसीप्ट के कॉलम में आएगा। ये GR नंबर जो है ये आपको क्वेश्चन में अक्सर दिया रहता है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ। ओके, अगर रहेगा तो आप यहाँ वही नंबर पुट कर दीजिएगा और इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये 10 तारीख को 600 यूनिट्स खरीदा गया है ₹2.10 करके, जिसका अमाउंट आएगा ये 1260। अब मैं इसे कुछ नहीं और यहाँ पर ही कुछ नहीं, इशू नहीं हो रहा है एक बार भी। फिर मैं यहाँ कर दूंगा 1000 और फिर यहाँ कर दूंगा 600। ओके, यहाँ पर जो है ऐसे रहेगा। ये 1000 कैसे आया, जो पुराना था, और ये 600 जो मैंने अभी परचेज किया, जो रिसीव्ड किया, वही यहाँ पर। तो ये तो बैलेंस दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर ये बैलेंस आ जाएगा। अब वही ₹2 यही इसका ₹2 और यहाँ पर ₹2.10। ओके, तो टोटल अमाउंट आएगा 3260। ओके, 3260 मेरा टोटल अमाउंट है। आप जब इससे मल्टीप्लाई करिएगा और ऐड करिएगा दोनों को तो इतना आएगा। अब 12 तारीख को बता रहा है कि इशू हुआ है, कितना मटेरियल इशू हुआ है, 1200 यूनिट्स।
अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसे अच्छे से देखें कि क्या क्वेश्चन में बोला गया था। तो इशू करने बोला है तो मैं इशू करूँगा। इशू करूँगा तो यहाँ पर आपको बातों को समझना होगा, क्योंकि इशू में ही मेन चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। फीफो मैं मेथड फॉलो कर रहा हूँ, फीफो। तो फीफो में मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन किसने किया, यानी कि मेरे पास आया सबसे पहले ये क्लोजिंग स्टॉक में था, ये पहले से था, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में था, यानी कि ओपनिंग स्टॉक है, ये वो है। ओके, ओपनिंग स्टॉक है, जब साल की शुरुआत हुई तो ये वाला है, यानी पिछले साल ये क्लोजिंग स्टॉक था और अब अभी ये ओपनिंग स्टॉक बन गया, तो ये वाला जो है ये पुराना है, तो मैं इससे पहले इशू करूँगा। 1200 यूनिट्स का जो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला देने के लिए, तो मैं इसे सबसे पहले इशू करूँगा। तो मैंने इशू किया 1000, और अभी कितना बच गया, उसने मांगा कितना था, उसने मांगा था 1200, तो और मैं 200 इशू करूँगा। तो ये 1000 में से 1000 चला गया और ये 600 में से 200 मैंने इशू कर दिया। तो रेट भी वैसे ही लिखेंगे, 1000 का रेट कितना था, 2 रुपये, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया। फिर 200 यूनिट्स को मैं 2 रुपये 10 पैसे करके इशू कर दूंगा। अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा, बैलेंस जो बचेगा, तो यहाँ तो सबसे पहले आपको अमाउंट लिखना होगा। तो ये दोनों जब आप ऐड करिएगा मल्टीप्लाई करके तो 2420 होगा, और बैलेंस कितना बचा, 600 में से 200 चला गया, 400 यूनिट्स, और रेट तो वही रहेगा। ओके, ये आप देख सकते हैं, आप अच्छे से समझें इसे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद 22 तारीख को फिर से रिसीव किया गया है, रिसीव यानी परचेज किया गया है, जो मैं रिसीव के कॉलम में इसकी एंट्री करूँगा 800 यूनिट्स। तो 800 यूनिट्स मैंने रिसीव किया, कितना करके, 2 रुपये 20 पैसे करके, जिसका टोटल अमाउंट आएगा ये। इशू में कुछ भी नहीं, मैंने इशू किया ही नहीं। अब जो मेरा बैलेंस होगा ये पुराना 400 यूनिट्स, फिर अभी 800 यूनिट्स, ये आप देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से ये जो पुराना रेट रहेगा, और जो मैंने अभी जो सामान खरीदा है वो है 2 रुपये 20 पैसे। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे और टोटल जब करेंगे तो यहाँ आएगा 2600। ओके, 2600 रुपये। फिर इसके बाद 25 तारीख को फिर से इशू किया गया है मटेरियल। सॉरी, ये थोड़ा पेज ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, तो यहाँ 600 यूनिट्स इशू किया गया था। तो सबसे पहले 400 करूँगा, फिर 200 करूँगा। अब 400 200 क्यों किया, ये पहले लिया गया था, मैंने उसे पहले इशू किया। फिर ये इन 800 में से जो बाद में लिया गया, मैं उसमें से 200 यूनिट्स इशू कर रहा हूँ। तो ये 400 का मैं वही प्राइस ले लूँगा, और इसका भी जो प्राइस है वही लूँगा। तो यहाँ आ गया 1280। ओके, अब बचेगा कितना, बचेगा 600 यूनिट्स, 2 रुपये 20 पैसे करके, और ये हो जाएगा 1320। ओके, अब जो है आखिरी, अब शायद लास्ट एंट्री है जी, अब लास्ट एंट्री है जो है 31 जनवरी 2015 का। इसमें भी इशू कराया जा रहा है कितना, 400 यूनिट्स। तो अब यहाँ पर 600 है, इसमें से 400 अब जाएगा। ओके, तो ये भी इसी रेट से जाएगा, यानी कि इशू किया जाएगा, और ये इसका प्राइस होगा। अब 600 में से 400 गया तो बचेगा 200 यूनिट्स, और प्राइस तो आपको पता ही है, यही हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया ये 440, यानी कि ये आपका मोर और लेस आंसर है। 200 यूनिट्स आपके पास बचे, जिसमें से हर एक यूनिट का प्राइस है 2 रुपये 20 पैसे, और उनका प्राइस है ये, रेट है ये, और ये है पूरा अमाउंट, यानी प्राइस उसका टोटल ये होगा।
ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अब मैं इसके दूसरे वाले वीडियो में लीफो टॉपिक कवर कराऊंगा। ओके।